राजकुमार की शर्त। सुगंधा परियों की राजकुमारी थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते भूलोक पर उतर आई। यहाँ के सुंदर एवं मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने उसका मन मोह लिया। सुगंधा का मन यहीं भूलोक पर ठहरने को हुआ। अगले दिन सुगंधा अपनी सहेलियों के संग अदृश्य रूप में जा रही थी। तभी उसने दो किसानों को एक पेड़ की छाया में बैठे बातें करते हुए सुना। पहला किसान बोला, अरे भाई, अपने राजा का राजमहल किसी परीलोक से कम नहीं है। दूसरा किसान बोला, राजकुमार विक्रमजीत कितने सुंदर और बलशाली हैं। उनकी शादी तो किसी परी से होनी चाहिए, लेकिन अपने राजकुमार की एक शर्त है कि वह किसी ऐसी लड़की से ही शादी करेंगे जो दयालु भी हो और मेहनती भी। उन दोनों किसानों की बातें सुनकर सुगंधा का मन राजकुमार के दर्शन करने को ललायित हो उठा। सुगंधा ने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। उसके मन की बात जानकर सहेलियां मुस्कुरा दी। फिर वह अदृश्य होकर सुगंधा के साथ राजमहल पहुंची। राजमहल के दरबार से पूछा, हम राजकुमार विक्रमजीत से मिलना चाहती हैं, वह कहाँ मिलेंगे? लेकिन इस समय तो राजकुमार अपने खेतों में हल चला रहे हैं। दोपहर के समय ही वह आपसे मिल सकते हैं। सुगंधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, राजकुमार होकर भी विक्रमजीत खेतों में हल क्यों चला रहे हैं? अब सुगंधा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए साधु का वेश धारण किया। फिर वह अपनी सहेलियों के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां राजकुमार विक्रमजीत खेत जोत रहे थे। राजकुमार, आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? साधु के वेश में सुगंधा ने पूछा। महात्मन, मेरे विचार से बिना परिश्रम किए अन्न खाना पाप है। मैं परिश्रम की रोटी खाता हूँ और स्वाभिमान से जीता हूँ। विक्रमजीत के विचार सुनकर सुगंधा को बहुत अच्छा लगा। सारी रात वह सोचती रही, हम परियां केवल अपनी जादुई छड़ी घुमाती हैं और अपनी मर्जी की चीजें पा लेती हैं। बिना मेहनत के सब कुछ पा लेना गलत है। हमें भी मेहनत करनी चाहिए। सुगंधा ने अपनी सहेलियों को परीलोक के लिए विदा कर दिया और खुद धरती पर रहने लगी। अगले दिन सुगंधा प्रातःकाल उसी स्थान पर पहुंच गई। जब विक्रमजीत खेत में हल चलाने लगे तो सुगंधा उनके पीछे चलने लगी। अपने पीछे एक सुंदरी को देखकर विक्रमजीत ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे पीछे ऐसे क्यों चल रही हो? वह बोली, विक्रमजीत, मैं परियों की राजकुमारी सुगंधा हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं उसी लड़की से विवाह करूँगा जो दयालु और मेहनती हो। क्या तुम मेरी तरह मेहनत कर सकती हो? अब सुगंधा विक्रमजीत के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में परिश्रम करने लगी। इससे सुगंधा को कष्ट तो बहुत हुए, लेकिन श्रम करने पर आनंद भी आया। विक्रमजीत सुगंधा को कठोर परिश्रम करते देख तंग रह गए। कुछ दिन बाद विक्रमजीत और सुगंधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। एक दिन वे दोनों नदी किनारे घूमने गए तो सुगंधा ने अपनी जादुई छड़ी नदी में फेंक दी। विक्रमजीत ने जब इसका कारण पूछा तो सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी मेहनत करना सीख गई हूँ। अब इस जादुई छड़ी का क्या करना था? यह सुनकर विक्रमजीत बहुत खुश हुए। उन्हें सुगंधा पर बड़ा गर्व हुआ। फिर वे दोनों राजमहल की ओर चल पड़े।